जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम ठीक हैं, अस्सलाम खैरियत है? वरहमतुल्लाहि सर वबरकातुहू। मैं ना जॉब करता हूँ लाहौर में ना कंपनी में। तो इधर ना कबाड़ी आते हैं कंपनी में, तो वो अपना रेट देते हैं। ठीक है, अपना रेट दे के तो वो जो भी मतलब होता है वो लेके चले जाते हैं कबाड़ पूरा। और जो रेट वो देते हैं वही हम लोग कंपनी को देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट ये कबाड़ कबाड़ खाने में लेके जाऊँ और उधर सेल करूँ मैं, तो जो कंपनी का रेट हो वो मैं कंपनी को दे दूं, और जो मतलब कबाड़िए भी तो अपना रेट निकालते हैं ना। तो अगर मैं भी अपना रेट जो कबाड़िए निकाल रहे हैं वो मैं निकाल लूं, मैं अपने पास रख लूं, तो वो मुझ पे हलाल है या नहीं, बस ये जानना था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। बराह करम चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखना शुरू करें। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो ये समझते हैं कि व्हाट्सएप पर उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो फिर वो यूट्यूब पर देखना बंद कर देते हैं। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि सवालों के जवाब को हम यूट्यूब तक ही महदूद रखेंगे। आप सवाल करें, आपका सवाल करने का हक़ है, और हम सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू ज़बान में यूट्यूब या फेसबुक पर लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस सवाल का। यही सवाल मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब या यहाँ की फतवा कमेटी से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, यहाँ जो बात आपको समझनी चाहिए, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब अब्दुल अजीज़ इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी भी प्राइज़ को अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो तनख्वाह आपको देती है, और आपको एज ए अपॉइंट आपको उन्होंने किया हुआ है एजेंट के तौर पर या एम्प्लॉय के तौर पर, या आप उनके वकील बन गए हैं जब आप दूसरों से ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो उनके बिहाफ पर गोया कि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनी को। तो किसी भी कंपनी के वर्कर को जब ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो जो उसके प्राइस हैं, जो उसका मुनाफा है, वो सारा का सारा उसका ताल्लुक होता है कंपनी से। क्योंकि इज़ा वकील इंसान, अगर किसी इंसान को वकील बना दिया जाए किसी चीज़ के बेचने और ख़रीदने में, फलैसा लिल वकील अन यरबह अलैहि, तो फिर उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि उस अमाउंट पर या उस प्राइस पर इजाफा करके वो फिर अपना फ़ायदा हासिल करे। नंबर एक, क्यों? क्योंकि आपको मुकल्लफ किया है और आपकी जो खिदमात हैं उसकी तनख्वाह आपको जैसे ही महीना पूरा होता है आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपका फोकस तनख्वाह हलाल करना है, ना कि उसके बिहाफ पर आपको कोई फ़ायदा हासिल करना है। नंबर एक। नंबर दो, लजनतुद दाइमा वल इफ्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्लज़ी युबीउल बदाअ, ये वो शख्स जो कि वकील बनाकर अपनी कंपनी का सामान बेचता है, तो फिर उसे वो जो कंपनी का प्राइस है उसी प्राइस के तहत उसे बेचना चाहिए। फ़इज़ा अख़ज़ शैअन मिन अथ-थमन बिदून इल्म साहिबिल बिदाअ कान ख़ाइनन लिल अमाना, तो ऐसा शख्स अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करके कुछ प्रॉफिट अपने लिए रख लेता है और कुछ प्रॉफिट कंपनी को दे देता है, तो यहाँ सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है वो ये कहती है कि ऐसा शख्स खाइन है, ये धोखेबाज है, अमानतदार नहीं है, और जो उसने लिया है वो हराम लिया है। और एक और फतवे में लजनतुद दाइमा वल इफ्ता ने जवाब दिया, जब आपको मुकल्लफ बना दिया है तो आप उस अमाउंट का या तो आप कंपनी के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मालकान हैं, उनके इल्म में लेकर आएँ कि आप या उनसे डील कर लें। ये चीज़
इतने रियाल की खरीदी है, इतने रुपए की खरीदी है और मैं इतने की बेचूंगा। अच्छा, उससे ज्यादा अगर मैं बेच पाऊं तो वो जो ज्यादा अमाउंट होगा वो मैं अपने पास रख लूंगा। तो अगर आपको वो इजाजत दे दें फबिहा, फिर तो ठीक है, फिर वो उनका माल है, वो आपको इजाजत दे रहे हैं, फिर आप तो आपके लिए हलाल है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं, अगर आप कंपनी के मालिक हों और कोई आपकी कंपनी में, जो आप इस कंपनी के साथ करना चाहते हैं, अगर कोई शख्स दूसरा आदमी जो आपका वकील बने इस खरीदो फरोख्त के मामले में और वो वही काम करे जो आप अंजाम दे रहे हैं, आपका रद्द अमल क्या होगा? आप उसको करने की इजाज़त देंगे? 100% नहीं, कहेंगे नहीं नहीं, ये बात आपको मुनासिब नहीं है कि आप मेरे माल पर जितनी भी इनकम हो रही है वो तो मेरे पास आनी चाहिए ना। तो उसूली तौर पर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इससे ज़्यादा अमाउंट को आप अपने एफर्ट्स में शुमार कराएं और कंपनी के गुड बुक्स में लेकर आएं। आपको मुकल्लफ किया है, 10,000 का प्राइस है, आपने 10,000 की बजाय 12,000 का बेचा है, तो आप 10,000 का बेचें और 2,000 का जो अमाउंट है वो भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लिख कर दे दें बाकायदा तौर पर। और साल में जब आपकी सर्विसेज को इवेल्युएट किया जाता है उस वक्त इन 2,000 रुपीस को आप अपने लिए बतौर अप्रेजल के उसको पेश करें ना, उसमें कि आप ने मेरी जिम्मेदारी ये लगाई थी और मेरे एफर्ट्स की वजह से मैंने ये इनकम जनरेट करके आपको दी है। आई एम श्योर कि आपकी कंपनी के मालिकान अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे और आपकी कंपनी में आपको अच्छा ओहदा भी देंगे और आपके लिए सैलरी इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। जी हाँ, तो हलाल तरीके से कमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो बिनाअन अला हाज़ा फ़इन्न बाद ये जो आप बुदाअ, ये जो मटेरियल आप बेच रहे हैं, तो ये ज़्यादा आपका नहीं है अनलेस एंड अनटिल कंपनी आपको इजाज़त दे। उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो चैनल का सिलसिला है उसमें मैं आपसे फिर एक बार अर्ज़ करूँगा कि जो लोग हमें देखते हैं वो ये समझते हैं कि बस हम व्हाट्सएप पर जवाब दे दें तो फिर वो यूट्यूब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यूट्यूब नहीं देखेंगे तो चैनल से जुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे एफ़र्ट्स को आप जिस तरीके से हम आपकी खिदमत करते हैं, हम चैनल भी आपसे चाहता है कि आप चैनल की खिदमत करें, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल की नशरियात को देखा करें। शुक्रिया। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूना अन्नास बिलबिर्रि वतंसौना अनफुसकुम वअंतुम तत्लून